सो हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में। पैरामेट्रिक फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी आइलर इक्वेशंस के इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। हमारी आइलर इक्वेशन भी एक मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो दो ही टाइप की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और उसको हम लोग वेक्टर लॉस को भी वो ओबे करती है। स्केलर क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होता है कांस्टेंट और एक होते हैं पैरामीटर्स। कांस्टेंट तो वो वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, जैसे कि 1 2 3 4। बट पैरामीटर्स ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर हम x ले लें या a ले लें तो वो एक पैरामीटर बन जाएगा, और वहाँ पे फिर a की वैल्यू हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। अब हमारे पास तीन टाइप की फॉर्म होती है, किसी भी हम लोग आइलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की बेसिकली थ्री प्रकार की फॉर्म हो सकती हैं। पहली होती है कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें y एक x का फंक्शन होता है। सेकेंड वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें x और y दोनों किसी नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल u के फंक्शन होते हैं। एंड देन वी हैव पोलर फॉर्म, जिसमें हमारे पास s जो है वो फाई का फंक्शन होता है और जो p होता है वो r का फंक्शन होता है। मतलब दोनों हमारे पास किसी नए वेरिएबल फाई और r इन दोनों के फंक्शन होंगे। फिर हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन से हमें एक कर्व मिलता है। दो सरफेस ले लो आप 3 डायमेंशन में, और जब वो एक दूसरे को कट करेंगे तो उनके कट करने से हमको एक कर्व मिलता है। तो हमने लिख दिया कि हमने दो प्लेन्स की इक्वेशन ले ली, एफ और जी दो प्लेन्स हैं, और ये दोनों प्लेन की इक्वेशन को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, तो मुझे एक कर्व की इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद जब हमें कर्व की इक्वेशन मिल गई, अब हम इसमें आगे समझ सकते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये एक तरीके से काफ़ी ईजी मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सट्रीमल को फाइंड कर सकते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म से तो काफ़ी आसानियाँ पड़ जाती है। तो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। हमें पता है कि हमारा x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, जहाँ पे t कोई भी पैरामीटर होता है। ठीक है, नॉन कांस्टेंट, हमने पैरामीटर की बात करी। यहाँ पर हम लोग x डॉट का हम लोग डिफाइन करते हैं कि x डॉट का मतलब होता है x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, y डॉट का मतलब y को t के रेस्पेक्ट में। एंड अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y डॉट अपॉन x डॉट। तो इन तीन टर्म्स का हम लोग यूज़ करते हैं अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। हमारे पास कोई भी फंक्शनल जो हम पढ़ा है हमने अभी तक, वो भी इस टाइप का होता है, जहाँ पे f इज़ अ फंक्शनल, j इज़ अ फंक्शनल, जहाँ पे f जो है वो x पे, y पे एंड y डैश इन तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और कुछ इनिशियल कंडीशंस भी होती हैं, बाउंड्री प्रॉब्लम्स। अब ये हमारे पास जो फंक्शनल है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना, जे वाई एक्स कन्वर्ट किस में होगा। अब क्योंकि y जो है वो x और t का, x और y का फंक्शन है, जो इंडिविजुअली अपने आप में t के फंक्शंस है। तो हमारे पास जो हमारा फंक्शनल f है वो एक तो x का फंक्शन होगा, y का होगा, और साथ में उसमें x डॉट और y डॉट वाली टर्म्स भी आ जाएंगी, राइट। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे ना देखो dx होता है, और dx की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो dy मल्टीप्लाइड बाय x डॉट आ जाएगी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो ओवरऑल हम इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि जे वाई इज़ अ फंक्शनल, जो फाई एक नए फंक्शन पे डिपेंड करेगा, दैट इज टी एक्स वाई एक्स डॉट एंड वाई डॉट एंड देन डी टी। और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस थी, एक्स ए पर टी टी नॉट के इक्वल है, एक्स बी पर टी टी वन के इक्वल है, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया लोअर एंड अपर लिमिट की हेल्प से। तो ये हमारा फंक्शनल होता है पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर। अब हम इसी पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर हम लोग, हमारी जो आइलर इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी ना। जो नॉर्मल आइलर इक्वेशन होती है वो तो क्या होती है कि पहले आप फंक्शन, जो आपके पास फंक्शन होगा उसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, माइनस का साइन लगाओ, फिर हमारे फंक्शनल को आप y डैश के रेस्पेक्ट में मतलब डी बाई डी एक्स निकालो, और फिर उसको y डैश के रेस्पेक्ट में हम लोग इसमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें। तो अब हमारे पास यहाँ पर आइलर इक्वेशन दो टाइप की बनती है, एक तो x के रेस्पेक्ट में, एक y के रेस्पेक्ट में। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले हम फंक्शनल को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, ठीक है। फिर हम डी बाई डी टी करेंगे। अब यहाँ टी क्यों आया, क्योंकि हमारी आइलर इक्वेशन में x के रेस्पेक्ट में करते हैं, वहाँ पे x पे डिपेंडेंट होते हैं y और x।
वहाँ पे एक ही हमारे पास है ना, एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और यहाँ पे एक्स डॉट आ गया। एक्स डॉट जैसे वहाँ पे हमारे पास वाई डैश था, यहाँ पे एक्स डॉट आ गया। सेम काम हम लोग वाई में भी कर सकते हैं। वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट डी बाई डी टी एंड देन वाई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन जो आपको अच्छी लगे, जो आसान लगे, उसके साथ हम लोग एक नई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन होती है ये वाली, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ करो और नीचे एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1, इनमें से कोई भी चूज़ करो एंड देन साइमल्टेनियस सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको क्वेश्चन के हेल्प से हम समझा सकते हैं। पहले एक नोट देखते हैं। देखो, अगर हमारा पॉजिटिव होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, इसका मतलब क्या होता है उसको समझना है। देखो, कोई भी फंक्शनल हमारे पास है जो कि एक्स वाई, एक्स डॉट और वाई डॉट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये होमोजीनियस कब होता है? अगर मैं एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करूँ, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करूँ और देखूँ कि लैम्डा सब में से कॉमन आ रहा है, मतलब लैम्डा बाहर आ जा रहा है फंक्शन में से। अगर बाहर आ रहा है मतलब वो होमोजीनियस है। जितनी लैम्डा की पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। और अगर लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होमोजीनियस कहलाएगा डिग्री 1 का। लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव के लिए ये कंडीशन है। तो हमारे पास जो इक्वेशन स्टार हमने मार्क करी, इक्वेशन स्टार हमने मार्क करी, यहाँ पे देखो ये है ना इक्वेशन स्टार। तो जो फंक्शनल हमारे पास होता है ये हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव होमोजीनियस होता है। ये पॉजिटिव होमोजीनियस होता है हमेशा डिग्री 1 का। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया। एग्जांपल में अगर मैं जे फंक्शनल ये वाला लूँ जहाँ पे ये टी स्क्वायर वाई एक्स डॉट स्क्वायर और वाई डॉट स्क्वायर ऐसे लिखा है, तो क्या ये हमारे पास पॉजिटिव होमोजीनियस है डिग्री 1 का? तो अब क्या करो, आप एक्स डॉट की जगह देखो, एक्स डॉट की जगह लैम्डा एक्स डॉट रख दो, वाई डॉट की जगह लैम्डा वाई डॉट रख दो और यहाँ पे अंदर फंक्शनल में रख के थोड़ा सॉल्व करो। जैसे मैं दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रखूँगा अंदर, तो टी की वजह से हमारे पास लैम्डा कॉमन नहीं आ पाएगा अंडर रूट के बाहर, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं होगी। सेकंड चेक करते हैं, यहाँ पे एक्स डॉट का स्क्वायर है, एक्स डॉट वाई डॉट है और वाई डॉट है। तो एक्स डॉट स्क्वायर से तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स डॉट वाई डॉट से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बट वाई डॉट से तो सिर्फ लैम्डा कॉमन आएगा। तो ओवरऑल देखें तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन नहीं आ पा रहा है क्योंकि आखिरी टर्म से सिर्फ लैम्डा कॉमन आ रहा है। तो आखिरी टर्म की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये पूरा जो फंक्शनल है ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता, ये पॉजिटिव होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन बेसिकली ये नहीं है, ये हमें समझना है, ठीक है। बट तीसरा एग्जाम्पल देखो ज़रा नीचे वाला, यहाँ पे एक्स डॉट का स्क्वायर है और वाई डॉट का स्क्वायर है। अगर मैं एक्स डॉट के स्क्वायर में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, वाई डॉट के स्क्वायर में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, ओवरऑल लैम्डा कॉमन आएगा, तो ये वाला हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। और लैम्डा स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो लैम्डा की पावर 1 आएगा, है ना, तो ये पॉजिटिव होमोजीनियस कहलाएगा जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने का ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से है, देखना यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म द फंक्शनल, है ना, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्म द फंक्शनल जे वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर डी एक्स इंटू पैरामेट्रिक फॉर्म। आपको इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड हैंस फाइंड द एक्सट्रीमल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो वाई डैश को लिखेंगे वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट और उसको होल स्क्वायर सेपरेट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद एक्स डॉट स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो वो बाहर वाले एक्स डॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। लिमिट ए से बी को हम चेंज कर सकते हैं T0 से T1, ठीक है। अब आइलर इक्वेशन लिखते हैं। तो आइलर इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो ये होती है फाई एक्स प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाई एक्स डॉट इक्वल टू 0। आप कह सकते हो कि यार दूसरी वाली इक्वेशन भी तो हुआ करती थी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखो, फाई वाई माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई वाई डॉट इक्वल टू 0। यस, आप इसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो मैंने पहले एक्स वाली लिया, उसके हेल्प से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसी ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करी, तो फाई एक्स मतलब जो हमारा जो फंक्शनल है इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स वाली टर्म इसमें है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। फिर एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स एंड देन
चेन रूल की वजह से अंदर वाली टर्म का होगा तो 2x डॉट होगा, 2 से 2 कैंसिल, x डॉट ऊपर आ गया। तो यहाँ से x डॉट की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे समझो, कोई भी हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, वो जीरो आ रहा है, तो ऐसा तभी हो सकता है अगर हमारे पास अंदर वाला फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन हो। तो अंदर वाला फंक्शन तो है एक्स डॉट अपॉन अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा किसी कांस्टेंट c1 के। तो जैसे ही मैं इसको राइट में ले जाऊंगा इस टर्म को, तो वो हो जाएगा c1 टाइम्स एक्स डॉट वाई डॉट स्क्वायर। तो ये एक्स डॉट की वैल्यू आ गई। एक्स डॉट का मतलब क्या होता है, एक्स डॉट का मतलब हमारे पास होता है एक्स डॉट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो हम लोग जैसे यहाँ पे पुट करेंगे डी टी को मल्टीप्लाई में ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो हमारे पास पहले तो ये आ गया एक्स डॉट की वैल्यू, तो ये आ गई। अब हम इसको अभी चेंज करूँगा मैं इसको, देखना आप, पर एक्स डॉट की हेल्प से पहले वाई डॉट निकाल लेता हूँ। मैंने बताया था ना कि सेकंड वाली जो इक्वेशन होती है एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके साथ ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू, एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो मुझे वाई डॉट भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो ज़रा यहाँ पे, जैसे ही मैंने एक्स डॉट की वैल्यू ये रखी c1 टाइम्स ये रखी, तो एक्स डॉट की वैल्यू तो c1 आ गई हमारे पास भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे जब पुट करा है हमने वैल्यूज, जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, देखो ना यहाँ पे जो एक्स डॉट की वैल्यू है c1 टाइम्स ये है। अब एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर तो 1 होता है, यहाँ पे 1 रखूँगा तो एक्स डॉट की वैल्यू c1 आ जाएगी। एक्स डॉट की वैल्यू c1 आ गई, तो वाई डॉट की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस c1 स्क्वायर आ गई। एक्स डॉट को मैंने बताया डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू c1t प्लस c2 आएगा, और वाई को हम इंटीग्रेट करेंगे, वाई आएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस c1 स्क्वायर और t प्लस c3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी चीज़ हमने समझ ली। तो हम इसको x को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू c2 अपॉन c1 और y इज इक्वल टू c3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस c1 स्क्वायर। यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करो प्लीज़, है ना, एक चीज़ चेक करना कि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो अगर ऐसा कभी भी होता है तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, स्ट्रेट लाइन की अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है ना जनरल इक्वेशन। यहाँ पे x की और y की डिग्री 1 होती है, तो कहीं x और y की डिग्री 1 मिले और बाकी कांस्टेंट टर्म हो तो समझ जाना वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सट्रीमल आया वो एक स्ट्रेट लाइन आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट ठीक है देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, जे वाई हमारे पास कोई भी फंक्शनल है, जे लिखा है वाई अंडर रूट के अंदर एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। तो पहले हमने आइलर इक्वेशन लिख दी, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन और माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू 0। अब इसमें अगेन एक्स वाली टर्म तो कोई है ही नहीं, तो ये फर्स्ट टर्म 0। एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कॉन्स्टेंट है, अंडर रूट वाली टर्म का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, एंड अंदर वाली टर्म का करेंगे तो 2x डॉट एंड y, ये बात जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हम इसको हम लोग x डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो अगेन वही चीज़ कि एक पर्टिकुलर चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब अंदर वाली चीज़ तो कांस्टेंट होगी, x डॉट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो गई और ऊपर आएगा x डॉट वाई डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक्स डॉट वाई डॉट, एक्स डॉट हमारे पास और वाई ये वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 हो चुका है। और साथ ही साथ हमारे पास जब हमारे पास एक्स डॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स डॉट की वैल्यू आएगी c1 डिवाइडेड बाय वाई, फिर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमें वाई डॉट की वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर बाय वाई। अच्छा, अभी मैं इसको आगे भी निकालता हूँ, उससे पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मैं इसमें आइलर इक्वेशन का वाई वाला टर्म यूज़ करता तो क्या दिक्कत आती, तो करके देख लो। सबसे पहले आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये टर्म तो कांस्टेंट है और y वाले का हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 y डॉट के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम जब y डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट है और 1 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स एंड देन अगेन ये आ जाएगा। फिर हमारे पास देखो ये फर्स्ट वाली टर्म 0 नहीं हुई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अब इससे हमारे पास क्या है कि दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वाई वाई डॉट। तो वाई वाई डॉट का डिफ्रेंसिएशन 1 आ रहा है, इसका मतलब वाई वाई डॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 और वाई डॉट का स्क्वायर। तो कहने का मतलब में यह है कि यहाँ पे वाई वाई डबल डॉट आ गया, क्योंकि चेन रूल से मैंने इसको ओपन करा। तो इसको फर्दर सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हमारे पास है, बल्कि इसको सॉल्व करना तो ईजी था,
तो आपको सोचना है कि आपको इन दोनों में से कौन सी चूज़ करनी है। कभी कभार एक्स इजी पड़ता है और कभी कभार वाई इजी पड़ता है। फर्दर चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को फर्दर आगे ले जाते हैं। एक्स डॉट वाई डॉट निकाल दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में एक्स डॉट को चेंज करूँगा डी एक्स बाई डी टी से और वाई डॉट को डी वाई बाई डी टी से, एंड देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखो वाई डॉट हमारे पास ये है, तो वाई डॉट को लिख दिया डी वाई बाई डी टी, एंड वाई वाले टर्म्स को इधर लिया है सबको। अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसको इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल से कोई बड़ा टास्क तो नहीं है, क्लास 12th का ही हमारे पास ये काम होता है। अब डिनोमिनेटर है जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको मैं टी ले लूँगा। आप यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर को आप टी ले लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y आ जाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी ओवर डी वाई आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करोगे। एक काम कर लो, यहाँ से आप ये 2 को डिवाइड में ले आओ एंड देन डी वाई वाली टर्म को इधर ले आओ, है ना। तो हमारे पास ये अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। y का डिफ्रेंशिएशन 2y, ये डी टी बाई डी वाई, तो y डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। एंड आगे आप यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हो, डी टी बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हो। एंड देन फर्दर आप इसको मतलब डी टी आप u मान लेना, क्योंकि यहाँ पे t तो ऑलरेडी है ना, तो ये डी यू बाई टी आ जाएगा। एंड देन ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमें यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन स्क्वायर और सी वन स्क्वायर प्लस टी प्लस सी टू स्क्वायर हमको मिलेगी। सिमिलरली एक्स डॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने पीछे निकाल रखी थी, वो ये थी। यहाँ पे भी हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सी वन स्क्वायर प्लस टी प्लस सी टू स्क्वायर है हमारे पास। तो अगेन ये भी हमारे पास जब इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो ये सी थ्री प्लस सी वन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी प्लस सी टू आएगा। देखो हाइपरबोलिक में आप जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली भी तो पता है ना। अरे भाई डायरेक्टली हमको अगर ये फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन अंडर रूट में अगर हम लिख सकते हैं, हमारे पास हमें पता होता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। क्या हमें नहीं पता? पता है ना, ये वैल्यू तो हमारे पास पता होती है 1/2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये होती है ना हमारे पास 1/2a। हाँ अंडर रूट के अंदर, हाँ सॉरी ये नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। सॉरी सी मिसप्रिंट हो गई थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ पे 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी को हाइपरबोलिक में लिख देते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम नॉर्मली लॉग में भी लिख सकते हैं। आई होप समझ में आई होगी इसकी बात। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको दिक्कत अगर अभी हो रही है तो मेरे ख्याल से अब वो दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, आप देखो यहाँ पे अब आपको दे रखा है फाइंड द एक्सट्रीमल। आपको यहाँ पे एक्सट्रीमल निकालना है किस फंक्शनल का। फंक्शनल की वैल्यू देखो यहाँ पर है T2 से T1 से T2 और फंक्शनल की वैल्यू है k√x² प्लस एक्स माइनस एक्स डॉट वाई डी टी। तो सबसे पहले समझो कि निकाला भी जा सकता है कि नहीं। तो पहले चेक करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि फंक्शनल पॉजिटिव होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और डिग्री 1 होनी चाहिए एक्स डॉट वाई डॉट के अंदर। देखो एक्स डॉट स्क्वायर में लैम्डा लिखो, वाई डॉट में लैम्डा लिखो, तो लैम्डा बाहर हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स डॉट की वैल्यू आप लैम्डा रखो, वाई डॉट की वैल्यू लैम्डा रखो और लैम्डा यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मतलब वाई की जगह रखना है, सिर्फ एक्स डॉट और वाई डॉट की प्लेस पे रखना है। तो लैम्डा यहाँ से कॉमन, तो डिग्री 1 आ जाएगी और लैम्डा पॉजिटिव होमोजीनियस कहलाएगा। तो इस वजह से देयरफॉर इट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शनल इन कार्टेशियन फॉर्म, ये हमें समझना है। अब इसकी आइलर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, वही लिख दी मैंने। अब आइलर इक्वेशन में एफ एक्स डॉट की वैल्यू 0 और एफ एक्स की वैल्यू 0, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स वाली टर्म नहीं है। एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे वाई कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे वाई वाली टर्म आएगी। इसको हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। फर्दर हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अंदर डी बाई डी टी निकालेंगे तो इक्वल टू 0। जब हम इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इस टाइप से आएगा। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का डिफ्रेंशिएशन अगेन 0 आ रहा है, तो अंदर वाली चीज़ अगेन कांस्टेंट C1 के इक्वल होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स डॉट वाली टर्म आ रही है, डी बाई डी टी ऑफ के वाई डॉट आ रहा है। तो अगेन इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स डॉट वाली टर्म आ रही है, तो हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम लोग इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के साथ। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन हमें क्या मिलेगा समझना है। यहाँ पे देखो यहाँ से हमारे पास के एक्स डॉट माइनस वाई इक्वल टू C1 है और यहाँ से एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर 1 है। तो पहले यहाँ डिनोमिनेटर को तो आप 1 कर लो, तो के एक्स डॉट माइनस वाई इक्वल टू C1 आएगा। वहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू आएगी C1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई के, जिसको हम यहाँ पे रखेंगे तो वाई डॉट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारे पास माइनस में C1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई के प्लस 1। अब एक्स डॉट को रिप्लेस करा डी एक्स बाई डी टी से एंड देन इंटीग्रेट करा,
तो देखो मैंने इसको एक्स डॉट को रिप्लेस कर देना है डी एक्स बाई डी टी से एंड देन इंटीग्रेट करना है। तो चलो देखते हैं पहले क्या हो रहा है। देखो ये हो रहा है हमारे पास के डी वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर के माइनस, देखो मतलब पहले मैंने इसको सॉल्व करना चाहा तो पहले स्क्वायर को लेफ्ट में लिया हो तो अंडर रूट में आ जाएगा एंड देन हम इसको वाई डॉट को डी वाई बाई डी टी से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं उसी को इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कैसे करूँगा, देखो नीचे हमारे पास यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, देखो समझना है यहाँ पे। देखो के तो कांस्टेंट है और ये एक्स वाली टर्म है, तो अगेन वही वाली बात 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है इसका इंटीग्रेशन। इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, है ना, 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो हम लोग इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और जब हम इसको इंटीग्रेट में हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा के साइन इनवर्स वाई प्लस सी वन बाई के इज इक्वल टू टी प्लस सी टू। या इसको हम अगर y की फॉर्म में लिखें तो पहले k को डिवाइड में लिया है, साइन को राइट में लिया है, तो y इज इक्वल टू के साइन टी प्लस सी टू बाई के और माइनस का c1 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग जब हम x डॉट के लिए सॉल्व करेंगे तो x डॉट को dx बाई डी टी हम लोग लिखेंगे और x डॉट की वैल्यू भी यहाँ पे जो इंटीग्रेट करने के बाद आएगी वो ये आ जाएगी। आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस का k कॉस टी प्लस सी टू बाई के। देखो इंटीग्रेशन वाला काम आपको आना चाहिए और आ सकता भी है। अब इसके आगे का मैं समझाता हूँ। देखो हमें x मिल गया, हमें y मिल गया, क्या हमें दोनों इक्वेशन मिल गई? बिल्कुल मिल गई। क्या मैं दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग करके ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं देखो यहाँ से x डॉट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करूँगा हमें क्या मिलेगा वो आपको समझना है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करके जब मैं ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो x माइनस सी थ्री का होल स्क्वायर, x माइनस C3 का होल स्क्वायर। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ना ये x वाली टर्म जो है ना, x वाली टर्म C3 को लेफ्ट में लिया हो, है ना, इस वाले C3 वाली टर्म को आप लोग लेफ्ट में लिया हो तो x माइनस C3 हो जाएगा, देन स्क्वायरिंग कर दो। सिमिलरली आप जो y वाली टर्म है पहले C1 को लेफ्ट में लिया हो तो प्लस C1 हो जाएगा, देन स्क्वायर कर दो। तो इधर x माइनस C3 का स्क्वायर और ऊपर वाली से y माइनस C1 का होल स्क्वायर। जैसे आपको ये वाली टर्म मिलेगी तो आप क्या करोगे, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पे k का स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर होगा, यहाँ पे k का स्क्वायर होगा, कॉस का स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर कॉमन देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, के है। और इसका अगर आप ओरिजिन देखोगे मतलब इसका सेंटर कहाँ पे लाया करेगा, तो C3 पे लाया करेगा और माइनस C1 पे लाया करेगा और रेडियस इसका के हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सट्रीमल आया अपने प्रॉब्लम के लिए वो हमारे पास क्या आया, एक सर्कल आया। अब हमारा सेकेंड पार्ट भी था इसमें, हम लोगों को इसको फर्दर हम लोगों को इसको ट्रांसफॉर्म करना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम अपने फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको आप समझना, क्योंकि ये भी हमसे क्वेश्चन में ऐड करके पूछा जाता है। तो देखो फॉर सेकेंड पार्ट, फंक्शनल कैन ईजिली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कार्टेशियन फॉर्म। फंक्शनल को हम लोग ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। एक्स डॉट डी की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी होती है, तो एक्स डॉट इंटू डी टी की वैल्यू डी एक्स, वाई डैश की वैल्यू वाई डॉट बाई एक्स डॉट होती है। जैसे मैं सारी वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा अपने फंक्शनल के अंदर, ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास ये था, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर था और बाहर के था और देन माइनस का एक्स डॉट वाई था। तो जैसे मैंने के तो एज इट इज़ रहा, एक्स डॉट स्क्वायर से मैंने डिवाइड करा तो यहाँ पे 1 हो गया और वाई डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट स्क्वायर वाई बन गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे जो एक्स, जब हमने एक्स डॉट से डिवाइड करा तो वाई डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट हमारे पास जब होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईजिली वाई हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास ये चीज़ तो फंक्शनल बन गया। अब हम इसको भी फर्दर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आइलर इक्वेशन से इसकी वैल्यू आ रही है कार्टेशियन फॉर्म से। तो हमने एक आइलर इक्वेशन लिखी, हमने इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये -1 हो गया एंड देन यहाँ पे हमारे पास √1 + y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। देन हम इसको हम करेंगे क्या, उसका नाम फर्दर, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म यहाँ पे छूट गई गलती से, जब हमने इसको कन्वर्ट करा ना यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे वो लगा सकते हो, क्या उसका नाम, यहाँ पे y डैश लगा सकते हो, अंदर ना y डैश होगा वो। तो हमारे पास इस वजह से ये -1 हो जाएगा, अंदर कोई y वाली टर्म है नहीं तो 0 हो जाएगी। देन हम इसको फर्दर y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो √x का 1/2 √x एंड देन k y डैश, ये हमारे पास ये टर्म तो आती है, आपको पता है। अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं इसमें देखना ज़रा, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व जब करेंगे तो k y डैश अंडर रूट में ये आ जाएगा, फिर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इस टाइप से। देन हम इसको फर्दर y डैश लिखेंगे, y डैश को dy बाई dt लिख के इंटीग्रेट करेंगे तो हमें अगेन सर्कल की इक्वेशन मिलेगी और ये सर्कल की इक्वेशन एग्जैक्टली मैच करेगी उस सर्कल की इक्वेशन से जो हमने अभी निकाली थी, देखो यहाँ पे ये।
कांस्टेंट C1 C2 अलग है, यहाँ पे नाम अलग कर रखा है बट है तो वही, रेडियस के ही है इनका, और सेंटर वही लाई करेगा हम जो उसमें कंडीशन लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, हमने इसको इससे सॉल्व करा। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ वियर्स्ट्रास फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हो जाता है, तो इसको समझने का ट्राई करना है। तो वियर्स्ट्रास फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन होती क्या है, देखो पहले रीड करते हैं फिर इसको समझते हैं। देखो ये बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल है, ये बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल है जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो वो पॉजिटिव होमोजीनस होगा, डिग्री 1 होगी उसकी। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक नए फंक्शनल में। वियर्स्ट्रास ने बोला वो फंक्शनल ये होगा कि पहले एफ एक्स डॉट एक्स वाई डॉट निकालो, एक्स डॉट वाई निकालो, फिर F1 की मल्टीप्लाई एक्स वाई डबल डॉट माइनस एक्स डबल डॉट वाई डॉट से कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। मतलब हमारी जो इक्वेशन थी, जो हमारा फंक्शनल था, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक्स वाई डॉट एक्स डॉट वाई एंड देन F1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई डबल डॉट माइनस एक्स डबल डॉट वाई डॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो F1 हमने लिखा, F1 की स्पेशलिटी क्या थी वहाँ पे कि वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो होमोजीनियस होगा और उसकी डिग्री 3 होगी एक्स डॉट वाई डॉट के अंदर। क्या रे बात समझ में नहीं आई? चलो कोई नहीं, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा तो समझ में आएगा कि कैसे डिग्री 3 कैसे हो गई उसकी F1 की। फिलहाल F1 को F1 को कैलकुलेट करने का तरीका होता है ये वाली टर्म। कि क्या करो आप एफ एक्स डॉट मतलब पहले एफ एक्स डॉट निकालो, मतलब एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो, फिर आप दोबारा से वो करो तो एफ एक्स डॉट लिखते हैं इसको, या एक्स डॉट का स्क्वायर भी लिख सकते हो। सिमिलरली एफ वाई डॉट निकालो, एफ एक्स डॉट वाई डॉट निकालो, इस बार वाई डॉट स्क्वायर से एक्स डॉट स्क्वायर से एंड देन माइनस एक्स डॉट वाई डॉट से डिवाइड करो, तो F1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर थर्ड वाले एक्सप्रेशन का मेनली यूज़ करते हैं हम लोग F1 निकालने के लिए फंक्शन को। मतलब पहले एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन हम लोग वाई डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड इसको माइनस एक्स डॉट वाई डॉट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें F1 फंक्शन की वैल्यू मिलेगी जो हम फर्दर पुट करेंगे वहाँ पे। फिर हम लोग को रेडियस अगर निकालना पड़े, रो होता है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स वाई डॉट माइनस एफ एक्स डॉट वाई और F1 से डिवाइड एंड देन एक्स डॉट वाई डॉट का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब एफ एक्स वाई डॉट निकालना है, एक्स डॉट वाई निकालना है, नीचे F1 और साथ में ये टर्म लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कराता हूँ, उसके हेल्प से समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करना होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन कभी इस टाइप का मिले कि शो करो कि कोई जो एक्सट्रीमल है इस वाले फंक्शनल का वो एक सर्कल है, ये हमें शो करना है कि इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल एक सर्कल है, तो कैसे शो करेंगे हम लोग? तो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालेंगे। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई कांस्टेंट चीज़ आती है तो ये सर्कल कहलाता है। तो उसके लिए हमें ये सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफ एक्स वाई डॉट को, एक्स डॉट वाई को, F1 को और ये वाली टर्म को। तो F1 को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया कि हम लोग इस पर्टिकुलर रेशियो का यूज़ करेंगे। तो हमें एफ एक्स डॉट वाई डॉट चाहिए और उसको एक्स डॉट वाई डॉट से डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो एफ एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो हमारे पास 0 हो जाएगा, एक्स वाली कोई टर्म नहीं है। फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स डॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वाई वाली टर्म है नहीं। फिर हम लोग एफ एक्स जब हमारा आ चुका, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे, देखो फर्दर हम निकालेंगे यहाँ पे हम एफ एक्स वाई डॉट, ये है एक्स वाई डॉट, तो एफ एक्स 0 है, तो एफ एक्स तो पहले से निकाल रखा है। अब इसको अगर वाई डैश के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 ही रहेगा। सिमिलरली एफ वाई की वैल्यू माइनस एक्स डॉट है, और अगर इसको एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आई बात। अब अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स डॉट निकालूँ, है ना, एफ एक्स डॉट निकालूँ मतलब एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, तो वो कितना आएगा? तो इसको आप एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी, के एक्स डॉट अपॉन अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर -5। फिर आप इसको वाई डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको टर्म मिलेगी, यहाँ पे इसको वाई डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, के कांस्टेंट बाहर आएगा और इसका 1/2 रूट एक्स एंड देन 2 से 2 कैंसिल होकर ये टर्म मिलेगी। जब हमारा एफ एक्स डॉट आ चुका है ना, ये आ चुका, अब हम इसको वाई डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हमें एफ एक्स डॉट वाई डॉट मिले। तो इसको आप वाई डॉट के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, वाई वाली टर्म, के एक्स डॉट कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। देन इसको हम करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हमारे पास आएगा, तो हमारे पास ये होल पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास एफ एक्स डॉट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, एक्स डॉट वाई डॉट आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। ये जो हमने टर्म यहाँ पे निकाली है के अपॉन एक्स डॉट वाई डॉट स्क्वायर, ये थोड़ी सी हमारे पास मतलब कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म और आएगी साथ में, यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक्स का डॉट भी आएगा और वाई का डॉट भी आएगा। तो ये हमने क्या निकाला, देखो हमने F1 की वैल्यू मैंने डायरेक्टली निकाल दी यहाँ पे आपकी F1 की वैल्यू। तो F1 कैसे निकालना था,
जो भी एक्स डॉट वाई डॉट आया उसको एक्स डॉट वाई डॉट से डिवाइड करो। तो जब मैंने यहाँ पे एक्स डॉट वाई डॉट से इसको डिवाइड करा, मैंने यहाँ पे इसको एक्स डॉट और वाई डॉट से मैंने डिवाइड करा, इसको डिवाइड नीचे भी एक्स डॉट वाई डॉट रहा होगा, तो वो टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो सिर्फ हमारे पास F1 की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें ये मिलेगी जो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, F1 की वैल्यू इतनी मिलेगी। अब आप यहाँ देखो कि F1 की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास है। तो देखो इसमें जो डिग्री है इसकी एक्स डॉट वाई डॉट की जो डिग्री हमारे पास यहाँ पे है वो 3 है, क्योंकि होल पावर 3/2 है। तो अंडर रूट में तो एज इट इज रहेगा, और पावर जो हमारे पास यहाँ पे होगी होमोजीनियस की वो डिग्री 3 होगी। देखो लिखा है F1 इज इक्वल टू के टाइम्स ये होगा। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है हमारे पास 3 है, क्योंकि यहाँ पे होल क्यूब हो रहा है। जब एक्स डॉट को लैम्डा से रिप्लेस करोगे और वाई डॉट को लैम्डा से रिप्लेस करोगे देन बाहर निकालोगे तो होल क्यूब में फॉर्म में बाहर आएगा। तो ये डिग्री 3 का हमारे पास होमोजीनियस है। अब वीयरस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन की हम वैल्यू डालेंगे। देखो एफ एक्स वाई डॉट की वैल्यू यहाँ से निकाली, देखो 0 आ गई, ये 0 पुट कर दी। फिर एफ एक्स डॉट वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाली, एक्स डॉट वाई है ना, एक्स डॉट वाई हमारे पास यहाँ पे निकाल लो, ये एक्स वाई डॉट है, ये माइनस वाई एक्स डॉट हमें रखना होता है। ठीक है, तो वाली हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो -1 रख दिया हमने यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे F1 रखते हैं, तो F1 हमने निकाला, ये हमारा आया फंक्शन के टाइम के अपॉन ये टर्म, तो पूरी रख दी हमने ये टर्म। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स डॉट वाई डॉट्स की पावर 3/2 हमारे पास यहाँ पे थी, तो वो हमने रख दी थी, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक्स डॉट प्लस वाई डॉट का स्क्वायर और होल पावर 3/2 भी है। तो देखो इस टर्म से ये वाली टर्म पूरी पूरी कैंसिल आउट, सेम टर्म है, बस यहाँ पे पावर 3/2 माइनस प्लस 3/2 है। ऊपर हमारे पास आया, ऊपर हमारे पास यहाँ पे आया -1, और नीचे हमारे पास कितना आया, नीचे आया हमारे पास के टाइम्स ये। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 1/रो की वैल्यू सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म तक ही सीमित रह गई, 1/k आ गई। यहाँ पे रो की वैल्यू k आ जाएगी, और अगर हमारे पास रेडियस कांस्टेंट आ गया मतलब वो सर्कल ही रहा होगा, हेंस एक्सट्रीमल क्या होगा, हमारे पास एक सर्कल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी। यहाँ नोट कर लो, एक बात देख लो ज़रा मैं नोट करके, अगर k हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ना, k एक्चुअल में स्लोप को बताता है कि वो कितना बेंड हो रहा है, रेडियस तो उसी को बताता है ना। स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस होता है वो हमारे पास एक तरीके से 0 होता है, कर्वेचर 0 हो जाता है, इसका रो 0 हो जाता है। तो k हमारे पास स्ट्रेट लाइन का जो होता है वो 0 होता है, k की वैल्यू जो हम 1/रो निकालते हैं। और सर्कल के लिए k की वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो होती है और कुछ कांस्टेंट होती है। ठीक है, रो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और k हमारे पास कर्वेचर होता है, तो कर्वेचर पे डिपेंड करता है। तो कर्वेचर कांस्टेंट है तो सर्कल होगा, और कर्वेचर 0 अगर हमारे पास है तो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कर्व होती ही नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए k की वैल्यू 0 होती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म करा, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखे, और देखो ये थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन था, हमने इस चीज़ को समझा। ये 3 फॉर्मूलाज हमें ध्यान होने चाहिए, एक तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेस वाला, 1/रो निकालने वाला, बस ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल जो हायर ऑर्डर पे डिपेंड करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास लेंदी वीडियोस आएंगी, तो चलिए तब तक के लिए मिलता है किसी और वीडियो में, बाय।